हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को मौद्रिक लागत क्या है, व्हाट इज़ मनी कॉस्ट, इसको सविस्तार बताऊंगी। इसके अंतर्गत हम स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें और सामान्य लाभ इनको भी अध्ययन करेंगे। तो इन सब का हम सविस्तार अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं मौद्रिक लागत क्या है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौद्रिक लागत का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे करके बताया था, और उस टाइम हम लोगों ने लागत का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने 3 प्रकार पढ़े हैं। पहला है आपका मौद्रिक लागत, दूसरा है आपका वास्तविक लागत और तीसरा है आपका अवसर लागत। वीडियो बड़ा ना हो और आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ आए करके हम इन तीनों वर्गीकरण को एक एक करके पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को क्लियर भी हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे मौद्रिक लागत। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा उत्पादित करने की मौद्रिक लागत उत्पादन के विभिन्न साधनों जो कि उस वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किए गए भुगतानों का योग मौद्रिक लागत कहता है। इसमें कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के उत्पादन में जिन जिन साधनों का उपयोग किया जाता है और उन साधनों को उपयोग में लाने के लिए उन्हें क्रय किया जाता है या फिर उनका उपयोग करने के लिए व्यय किया जाता है। तो वे जो व्यय कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मुद्रा के रूप में आपका मौद्रिक लागत कहलाता है। नीचे और भी बताया गया है, किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मौद्रिक लागत कहते हैं। मतलब स्पष्ट है, क्लियर है, वस्तु के उत्पादन में किया गया व्यय मौद्रिक लागत कहलाता है। अब इसके अंतर्गत हम कुछ मदें हैं जिनसे मौद्रिक लागत क्लियर हो सकता है। तो सब देखते हैं। ये मौद्रिक लागत की मदें हैं, कच्चे माल का मूल्य, श्रम की मजदूरी एवं वेतन, कारखाना बिल्डिंग का किराया, यातायात एवं विज्ञापन का खर्च, उत्पादन कर आदि सम्मिलित है। इन सब से स्पष्ट है कि ये सब व्यापार में, उत्पादन में आवश्यक होती हैं और इनका प्रयोग किया जाता है। और ये सारे प्रयोग किसके आधार पे होते हैं? मौद्रिक के आधार पे। तो क्लियर हुआ मौद्रिक लागत। अब देखेंगे, अर्थशास्त्र में मौद्रिक लागत का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। इसमें 3 प्रकार की लागतों को सम्मिलित किया जाता है जो निम्न है। अब ये मौद्रिक लागत के अंतर्गत ये जो 3 मदें हैं इनको अब हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले है स्पष्ट लागतें, दूसरा है आपका अस्पष्ट लागतें और तीसरा है आपका सामान्य लाभ। अब हम इन सब को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें वे लागतें हैं जिन्हें एक उत्पादक उत्पादन के विभिन्न साधनों पर खर्च करता है, जिनका वह स्वयं मालिक नहीं होता है। इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो भी उत्पादक है, उत्पादन के जो भी साधन होते हैं उनमें जो साधनों का उपयोग करते हैं और उनमें जो खर्च होता है वो क्या है? आपका स्पष्ट लागतें हैं, और जिनका वह स्वयं अकेला मालिक नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मजदूरी और वेतन, कच्चे माल और बिजली ईंधन, विज्ञापन, परिवहन, कर, मशीनों की घिसावट व आदि। ये जो सब है वो क्या है? स्पष्ट लागतें हैं, जिन्हें व्यय करने से मतलब ये जो सब है वे व्यय हो रहे हैं। मतलब स्पष्ट रूप से क्लियर हो जा रहा है कि इन सब में लागतें लग रही हैं, हो रही हैं। तो अब हम देखेंगे स्पष्ट लागतें के अंतर्गत और कौन कौन सी मदें हैं जिनसे हम मौद्रिक लागत को और स्पष्ट लागत को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। स्पष्ट लागत को भी 3 रूप से समझा जा सकता है। मतलब स्पष्ट लागतें के अंतर्गत 3 मदें आती हैं। पहला है आपका उत्पादन लागतें, दूसरा है विक्रय लागतें और तीसरा है आपका अन्य लागतें। अब हम इन तीनों को स्पष्ट रूप से विस्तार से समझेंगे। पहला है आपका उत्पादन लागतें। उत्पादन लागतें वे मदें सम्मिलित की जाती हैं जिन पर उत्पादक उत्पादन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से खर्च करता है। इसमें स्पष्ट है, उत्पादन किया जा रहा है, उत्पादन की कुछ लागतें होती हैं जो उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से खर्च करता है। जैसे कच्चे माल की कीमत,
कच्चा माल खरीदता है, उसे नए रूप में परिवर्तित करता है, मजदूरों की मजदूरी देता है, उधार ली गई पूंजी पर ब्याज देता है, भूमि तथा भवन का किराया देता है। ये सभी क्या है? उत्पादन लागतें हैं। इन सभी में वह व्यय करता है, खर्च करता है या प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये सब आप सब जानते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? उत्पादन लागतें। और उत्पादन लागतें आपका किसके अंतर्गत आता है? स्पष्ट लागत को समझाता है। फिर अब हम देखते हैं दूसरा, विक्रय लागतें। दूसरा है आपका विक्रय लागतें। विक्रय से ही क्लियर है, बेचने के लिए, वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए किया जाने वाला व्यय, ये विक्रय लागतें हैं। जैसे विज्ञापन, प्रचार एवं प्रसार पर व्यय, एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन आदि। विक्रय के लिए लागतें ये हैं, मतलब किसी वस्तु को की बिक्री बढ़ाने के लिए, उसे विशेष रूप देने के लिए, ताकि उसका विक्रय अच्छे से अच्छे दामों पर हो। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? जो उत्पादक होते हैं वे विज्ञापन देते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उनमें व्यय करते हैं। और जो एजेंट होते हैं उनको भी क्या दिया जाता है? कमीशन दिया जाता है। ये आपके विक्रय लागतें के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इससे इन सब कार्यों से क्या होता है? जो वस्तु होती है उसकी बिक्री बढ़ती है। लास्ट है आपका अन्य लागतें। अन्य लागतों के अंतर्गत सुरक्षा के लिए किया जाने वाला बीमा व्यय, मशीनों की घिसावट एवं टूटी फूटी के लिए रखा गया कोष आदि सम्मिलित किए जाते हैं। बीमा, आजकल हर चीज़ों का बीमा कराया जाता है, उसके लिए भी व्यय किया जाता है। मशीनें अगर घिस जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, तो उनको ठीक कराने के लिए कोष इकट्ठा करके रखा जाता है। तो ये सब भी क्या होती है? अन्य लागतें, मतलब ये भी व्यय हैं। और ये सब स्पष्ट लागत को क्लियर करती हैं। जैसे उत्पादन लागतें, विक्रय लागतें और अन्य लागतें, ये स्पष्ट लागत के अंतर्गत आती हैं। और ये हम लोग मौद्रिक लागत के अंतर्गत जो पढ़ रहे थे उसमें थे स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें, और तीसरा था सामान्य लाभ। तो आज हम लोगों ने स्पष्ट लागत को क्लियर किया है। आप लोग को अच्छे से समझ आए करके मैं वीडियो को एक एक करके बनाती हूँ, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो समझने में। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियो को देखते रहें। वाणिज्य शिक्षण की जो जानकारियाँ मिल रही हैं आप लोगों तक, उसका लाभ उठाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य शिक्षा से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अस्पष्ट लागतें के बारे में बताएंगे। थैंक यू।